किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो किसान भाइयों जैसा कि आप लोग जान रहे हो भैया, इस टाइम पे आलू की खुदाई हो चुकी है, सरसों की कटाई भी शुरू हो चुकी है। काफ़ी किसान भाई की सरसों हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुकी थी, वो काट के खेत को भैया खाली कर चुके हैं। काफ़ी किसान भाइयों के गेहूँ भी पक चुके हैं, जो कि आने वाले टाइम पे 10 से 15 दिन बाद भैया इनके खेत खाली हो जाएंगे। तो भैया इन खाली खेत को आप लगभग 3 से 4 महीनों तक के लिए आप ऐसे छोड़ देते हैं, लेकिन भैया आप उन्हीं खेतों में से आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि आपको आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसी सब्जियों के बारे में बतलाएंगे भैया, जो कि एकदम कम खर्च यानी कि जीरो लागत में आपको तैयार हो जाएंगी। आपको खर्च ज़्यादा नहीं करना है, एकदम कम लागत में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो वो कौन कौन सी सब्जियां हैं, कैसे उसको अपने खेतों में लगाना है, कैसे उसकी बुआई करना है, कैसे उसकी देख रेख करनी है, सारी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग। अमित के ब्लॉग में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो भैया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार खेती बाड़ी की जानकारी समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करिएगा, और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आने वाले टाइम पर आपको किस खेती के बारे में आपको कौन सी जानकारियाँ चाहिए, ताकि हम उसकी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो किसान भाइयों जैसे कि सभी किसान भाइयों के लगभग खेत खाली हो चुके हैं। ये खेत भैया 3 से 4 महीनों तक लगभग ऐसे खाली रहेंगे। जब तक धान की रोपाई नहीं आएगी तब तक ये खेत ऐसे ही पड़े रहते हैं, लेकिन उससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। कैसे कमा सकते हो, कौन सी वो फसलें हैं, कैसे उसको बोना है। तो भैया सबसे पहले तो आप अपने खेत को अच्छी तरीके से जुताई कर लीजिए। जुताई करवाने के बाद आप अपने खेत को 2 से 4 दिन के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी अभी आपने उसमें से हार्वेस्टिंग करके खेत को खाली किया हुआ है। तो खेत में थोड़ा धूप लगने से जो हमारे खेत में ताकत आती है वो थोड़ा आ जाएगी। उसके बाद आपको इसमें कुछ रासायनिक खादों को डालना है, जिससे आपको एक ही खाद में भैया आपको अच्छा उत्पादन दे सके। क्योंकि भैया ये जो खर्च है ये कम आपको लगानी है, क्योंकि इस टाइम पे गर्मियों का समय आ रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो टेम्परेचर आगे बढ़ते जाएंगे भैया तो उसमें लू भी चलेगा, हवाएं भी चलेंगी, गर्म हवाएं रहेंगी, उसके बाद आंधी भी आती हैं। तो उन सब से आपको कैसे बचाना है, इसमें कीट वगैरह ज़्यादा लगते हैं, तो उसको आपको कैसे समाधान करना है, उसका संपूर्ण जानकारी आपको हम बतलाने चल रहे हैं। तो भैया सबसे पहले अपने खेत को देसी हल से जुतवाई कर लीजिए, 2 से 4 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको जो पहली बुआई करनी है भैया वो है भैया मक्का की खेती, जहाँ भैया आप भुट्टे की खेती कर लीजिए। इससे आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। तो भैया जब आप भुट्टे की खेती कर रहे हैं तो उसमें आपको बेसल डोज कौन सा डालना है, जिससे कि आप एक बार खाद डाल देंगे अगर, तो आपको दोबारा उसमें खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें आपको लेना है डाई अमोनियम फास्फेट जो होता है, आपको उसको लेना है 1 एकड़ में लगभग 35 से 40 किलोग्राम आप इसको ले लीजिएगा। साथ में आपको 15 से 20 किलोग्राम पोटास ले लेना है। साथ में आपको 15 से 20 किलोग्राम आपको यूरिया ले लेना है। इन तीनों को आप मिला लीजिएगा। अगर सल्फर आप लाते हैं तो सल्फर भी आप ले सकते हो, WDG जो सल्फर आता है आप उसको ले लीजिएगा। एक एकड़ में आपको लेना है 4 से 5 किलोग्राम। इन सभी को आपको मिलाकर पूरे खेत में छिड़काव कर उसके बाद अंतिम जुताई आपको रूटावेटर से करवाकर मिट्टी को पूरा भुरभुरा बनवा लेना है। मिट्टी भुरभुरा हो जाए तब आपको उसमें बुआई करना है मक्के की। तो आप उसमें मक्के की बुआई कर दीजिए। जब आपका पौधा जर्मिनेट हो जाए तो भैया आपको उसकी सिंचाई करना है। सिंचाई करने के बाद भैया जो उसका बढ़वार के लिए है उसमें आप टानिक ले लीजिएगा। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत इल्लियों का प्रकोप होता है, जो भुनगियाँ होती हैं, रसचूसक कीट होते हैं भैया, उनका भी प्रकोप होता है शुरुआती टाइम पे। तो उसके लिए आपको थाइमोथेक्साम जो आता है आप उसको ले सकते हो, उसको आप मिला लीजिए। साथ में फंगिसाइड ले लीजिए। इन सभी को आप मिलाकर हर हफ्ते में 2 बार आप डालते रहिए। इससे आपका जो पौधा है वो भैया शुरुआती टाइम पे वो अच्छी तरीके से बढ़वार भी लेगा। और समय समय पे भैया आपको जो इसमें खरपतवार हैं उसको निकलवा कर फेंकवा देना है, ताकि जब इसमें घास नहीं रहेंगे, जो हमारे रसचूसक कीटे हैं भैया वो बहुत कम लगेंगे। जब रसचूसक कीट कम लगेंगे भैया तो हमारा पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, अच्छा पैदावार देगा। तो आप मक्के की खेती करें लेंगे तो भैया इससे जो आपको पैसा कमाने का लगभग 90 दिन बाद ये आपका हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। 90 से 100 दिन में आप इसकी तुड़ाई कर आप मंडियों में ले जाएंगे और इसकी बिक्री करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। केवल आपको 1 से 2 बार इसकी स्प्रे करना है। उसके बाद समय समय पर आप इसको पानी देते रहिए। उसके बाद आप इसको देख रेख में रखे रहिए,
तो इससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो भैया। दूसरे नंबर पे जो हमारी फसल है भैया वो भैया तरबूज की खेती। जी हाँ भैया, आप तरबूज की खेती कर लीजिए, क्योंकि मार्च अप्रैल महीने में जो तरबूज लगाए जाएंगे गर्मियों के लिए, उसका जो रेट होता है भैया सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। क्योंकि भैया गर्मियों में लोग तरबूज को खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा हो, उसमें ठंडे चीज़ का खाना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप तरबूज को अगर अपने खेतों में लगा लेते हो भैया, तो इससे आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। तो इसमें आपको कौन से बेसल डोज डालने हैं, तो भैया उसमें आपको डाई ले लेना है 25 से 30 किलोग्राम 1 एकड़ में। साथ में आपको पोटाश लेना है 5 से 7 किलोग्राम। साथ में आपको यूरिया खाद लेना है 15 से 20 किलोग्राम। इन सभी को आप मिलाकर पूरे खेत में डाल दीजिए। उसके बाद आप सागरिका आता है दानेदार, ये जैविक उर्वरक है, आप इसको भी ले सकते हो। 1 एकड़ में आपको लेना है 10 से 15 किलोग्राम। इन सभी को आप मिलाकर पूरे खेत में डालकर भैया उसके बाद आप अंतिम जुताई रोटावेटर से करवाकर मिट्टी को पूरा भुरभुरा बनवा लीजिए। उसके बाद भैया आप इसकी छोटे छोटे धुरे निकाल लीजिए, उसमें आपको बुआई कर लेना। जैसा कि हमने ये आप पीछे देख रहे हो भैया गिलकी की हमने धुरा निकाल लिया, इसमें हमने गिलकी की बुआई करनी है। तो सेम आपको इसी तरीके से भैया आपको तरबूज की बुआई कर लेनी है। उसके बाद आपको जो उसके लाइन से लाइन की दूरी रखनी है भैया वो 8 से 10 फीट रखनी है, क्योंकि जो इसके तरबूज के बेल होते हैं भैया वो काफ़ी आगे तक जाते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं। क्योंकि इस टाइम पे जो हमारा तरबूज लगाया जाता है उसका जो ग्रोथ होता है भैया काफ़ी ज़्यादा होता है, उसका जो उत्पादन भी होता है वो काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन भी उसका होता है जो अप्रैल महीने में लगाए जाते हैं। मार्च और अप्रैल महीने में अगर आप तरबूज लगाते हो भैया तो इससे आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिल जाएगा। जो हमको भैया तीसरी फसल लगानी है वो भैया ग्वार। जी हाँ भैया, आप ग्वार की खेती कर लीजिए। ग्वार अगर आप खेती करते हो इससे भी आपको ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। तो भैया ग्वार को कैसे हमको बुआई करना है, तो भैया जो ग्वार होते हैं उसको आपको बीज को ला लेना। जो अच्छी क्वालिटी के बीज होते हैं आप उसको लाइएगा, जैसे कि मानसी आता है, उसके बाद प्रसाद कंपनी का आता है। इन सभी में से आप किसी एक बीज को ला लीजिए। उसके बाद आप इसकी बुआई कर दीजिए। बुआई करने से पहले आप उसमें बेसल डोज डाल दीजिए, डाई ले लीजिए, SSP खाद ले लीजिए। उसके बाद साथ में पोटाश ले लीजिए। उसके बाद साथ में आपको 10 से 15 किलोग्राम यूरिया लेना है। तो डाई अगर आप ले रहे हैं तो 45 से 50 किलोग्राम ले लीजिएगा। SSP खाद आपको लेना है तो उसको आपको 30 से 35 किलोग्राम लेना है। पोटाश ले रहे हैं तो आप उसको 10 से 15 किलोग्राम ले लेना है। यूरिया तो हमने आपको बता दिया, आप उतना यूरिया ले लीजिए। उसके बाद इन सभी को मिलाकर पूरे खेत में डालकर उसके बाद अंतिम जुताई रोटावेटर से करवा लीजिए। उसके बाद बीज को आप छिटकाव माध्यम से बुआई करवा लीजिए। बुआई करवाने के बाद भैया आप उसमें छोटी छोटी क्यारियाँ बना लीजिए, जिससे आपको सिंचाई करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि भैया इस टाइम पे गर्मियों का मौसम आ रहा है, टेम्परेचर आगे की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। तो जो हमारा टेम्परेचर है वो गर्म हवाओं के साथ चलेगा, इसमें लू भी चलेगी। तो जो हमारे खेत में नमी होती है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है। तो उसको आपको जो ताकि सिंचाई करने में भैया कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए आपको छोटी छोटी क्यारियाँ बना लेना है। जो आप छोटी छोटी क्यारियाँ बनाए रहेंगे तो सिंचाई करने में आपको आसानी होगी। तो आपको छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर इसकी बुआई कर लेना है। उसके बाद भैया आपको जो इसमें देख रेख करनी है तो उसमें आपको 1 से 2 स्प्रे करना होता है। तो उसमें जो आपको स्प्रे करना है वो उसमें आपको कीटनाशक और टॉनिक और उसके बाद आपको फंगिसाइड, इन 3 चीज़ों का आपको स्प्रे करना है। इसमें इल्लियों का प्रकोप बहुत कम देखने के लिए मिलता है, इसलिए आपको कीटनाशक हो सकता है 1 ही बार मारना पड़े या 2 बार मारना पड़े, इससे ज़्यादा आपको स्प्रे नहीं करना है। लेकिन रचूसक का कीट ज़्यादा हो समस्या आती है, क्योंकि इसकी पत्तियां नीचे की तरफ सिकुड़ने लगती हैं। तो जिसमें हम लोग मोजक वायरस बोलते हैं वो इसमें लग जाते हैं रचूसक कीट से। तो आप अपने खेत को साफ सफाई में अगर रखेंगे तो इनका जो प्रकोप होता है भैया वो बहुत कम हो जाएगा। जब हमारे खेत में घास फूस नहीं रहेंगे, हम खरपतवार को समय समय पर निराई गुड़वाई कराकर उसको हटाए रहेंगे, तो जो हमारे रचूसक कीट हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, जिससे हमको कम खर्च में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मिल सकता है। क्योंकि भैया इस टाइम पे गर्मियों का समय चल रहा है, हमको जो सब्जियां लगानी है भैया वो कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन लेना है। क्योंकि गर्म मौसम आ रहा है, टेम्परेचर कब ज़्यादा हो जाए तो इसको कोई नहीं जान सकता है। इसलिए आपको कम लागत लगानी है अपने खेतों में। 1 से 2 बार आपको स्प्रे करना है। इन खादों को आप डाल दीजिए। उसके बाद आपको सिंचाई करना है। उसके बाद आप इसको हार्वेस्टिंग करके मंडियों में ले जाकर इसकी बिक्री कर सकते हो। इससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। भैया अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो भैया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए, ताकि भैया आपको खेती बाड़ी संबंधित सभी जानकारियाँ इसी प्रकार समय समय पर मिलती रहे। तो भैया मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास जरूर शेयर करिएगा। और अपनी राय भैया आने वाले समय में आपको कौन सी खेती के बारे में जानकारी चाहिए उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं भैया फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों।